तो अलजेब्रा ऑफ द सेट्स, अब अलजेब्रा करें स्टार्ट, आ गए ना सारे, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? यस सर। ओके स्टार्ट करें, एवरीवन रेडी हो? हेलो, थक गए हो क्या? यस सर। आंसर देते रहना सब लोग, ठीक है? आंसर आपको देना है, पार्टिसिपेट करना है क्लास में, तो ही मजा आएगा, ठीक है? इसलिए मेरे साथ साथ जो बीच बीच में बोलते रहना, जो जो भी आए पूछते रहना, डाउट आए पूछते रहना, क्लियर है? हाँ बोलो बोलो। सर अभी आपने क्या बताया क्लास में, सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं हुआ था। हाँ अभी कुछ भी नहीं पता, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं एक्चुअली बस। ओके सर। अभी बस स्टार्ट ही कर रहे हैं, हमने स्टार्ट लेट ही किया आज, ठीक है? अच्छा बस सबको मैं एक बार वो बोल रहा हूँ, आप प्लीज टाइमली ज्वाइन करो, हो सकता है फर्स्ट क्लास लेट छुट्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप कोशिश करना टाइमली ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक है। इसके पहले वाली कौन सी क्लास थी आपकी? केमिस्ट्री। आ रहा है समझ में केमिस्ट्री में? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स से। अब अलजेब्रा ऑफ सेट्स में होता क्या है क्या नहीं होता है वो समझते हैं पहले। तो जैसे आपने अच्छा इसको अगर मान लो मैं नंबर से रिलेट करूं, जैसे नंबर्स में हमने बचपन में सबसे पहले नंबर्स को सीखा था, एक 1 होता है, एक 1, एक 2, एक 3, क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, दीस आर नंबर्स। इसके बाद हमने इस पे ऑपरेशंस लगाए थे। क्या लगाए थे? ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब इसका अलजेब्रा देखा था, ऑपरेशंस लगाए थे, इसका अलजेब्रा देखा था, मतलब जैसे इस कैसे दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है? कैसे दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, या फिर इनको कैसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब क्या थे? इन पे ऑपरेशंस थे, ठीक है? तो पहले नंबर्स पढ़े, नंबर्स के टाइप्स पढ़े, फिर हमने उस पे ऑपरेशंस लगाए। सेम काम हमको अब सेट्स में करना है। तो शुरू के 2 लेक्चर में हमने क्या देखा? सेट्स देखा कि व्हाट इज सेट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ सेट्स। उसके बाद हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, कि सेट्स के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो है अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट का मतलब अब सेट पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे, जैसे वहां पे ऐड सब्सट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे भी उसी तरह से कुछ करना है। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स आज हमको देखना है, ठीक है? अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उन सारे ऑपरेशन के बारे में हमको डिटेल समझना है। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ओके। तो अलजेब्रा ऑफ सेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हो ध्यान से सुनना। एक पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। फिर पढ़ेंगे हम क्या? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है? फिर एक पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सिंगल सेट का। फिर हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत और टाइप के बारे में, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इसके बाद हम एक और चीज लास्ट में देखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है? तो ये सारे क्या हो गए? उनके ऑपरेशंस, ठीक है? क्या क्या ऑपरेशंस हमको लगाने हैं। अब इन्हीं ऑपरेशंस को पढ़ने के बाद फिर इनकी हम सारी देखेंगे प्रॉपर्टीज, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल भी, कौन कौन से रूल्स इसमें फॉलो होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे एक एक करके, कि यूनियन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है। ये सब पढ़ने के बाद हम क्या जाएंगे? इनकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। इनकी किस पे जाएंगे? प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो एक एक करके आइए, इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यूनियन। अच्छा, यूनियन को डिनोट करने का सिंबल होता है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ये जो सिंबल होता है, ये यूनियन क्या होता है, ठीक है? ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का, ठीक है? ये सिंबल होता है डिफरेंस का। तो दो सेट्स अगर है मेरे पास, ए और बी, तो ए यूनियन बी ये हो जाएगा। ए, एक सेकंड, इसको थोड़ा शॉर्ट छोटा सा डिनोट करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से मान लो दो सेट से ए और बी, तो ए यूनियन बी, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस का सिंबल होता है ए माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है ए डैश। डिसजॉइंट और ये तो अलग अलग है। और डेल्टा का सिंबल होता है ए डेल्टा बी। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है ए डेल्टा बी, ठीक है? डिसजॉइंट सेट एक डेफिनेशन, एक टाइप ऑफ सेट होता है, वो तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। बाकी ये आपके ऑपरेशन से 5, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है? इनके बारे में हमको डिटेल जानना है आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन के साथ। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में
इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहला आता है यूनियंस ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, मैं आपको पूरा एक साथ कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एक साथ कंबाइन करके पढ़ा दूं, कंसंट्रेट होके सुन लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन अगर एक ही बार सबको समझ लोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो इसलिए एक साथ कंबाइन करके समझाने की कोशिश करूँ, तो ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना, बहुत आसान है। सेट ए में मान लो कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ध्यान से समझना। सेट बी मैंने कोई ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है सपोज 3 5 7 और एक और एलिमेंट लिया मान लो 1। ठीक है, ये अब सबसे पहला जो ऑपरेशन था आपका यूनियन वाला, तो यूनियन का मतलब क्या होता है वो समझो ध्यान से। यूनियन का सिंबल होता है ए यूनियन बी। तो एलिमेंट्स इन ए और बी, तो इन ए और बी, आइदर इन ए और इन बी, द एलिमेंट्स इन आइदर इन ए और इन बी, तो जो पूरा कंबाइंड पोर्शन है वो हो जाएगा ए यूनियन बी। तो अगर यहाँ पे मैं डिनोट करूं तो आपका ए यूनियन बी क्या आएगा वो देखो ध्यान से। तो यहाँ पे ए यूनियन बी आपका आ जाएगा क्या, ए और बी में जितने भी एलिमेंट उन सबको लिख देना है। ए और बी में जितने भी एलिमेंट है उन सबको लिख देना। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ए और बी में जो जो भी एलिमेंट है सबको लिखोगे तो 1 2 3 4 5 7। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन। मतलब ए और बी के जितने भी एलिमेंट है उन सबको कंबाइन करके मैंने लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, यूनियन हो गया। क्या ये समझ में आया? सर यूनिवर्सल यस सर आमीन। अच्छा, यूनियन और यूनिवर्सल अलग अलग है, दोनों को कंफ्यूज मत होना। यूनियन एक ऑपरेशन है और यूनिवर्सल से एक टाइप ऑफ सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है, एक टाइप ऑफ सेट। और यहाँ पे जो यूनियन का यू यूज कर रहा हूँ ये एक ऑपरेशन है, दो सेट के बीच में ऑपरेशन लगा रहा हूँ यूनियन का। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और नेचुरल नंबर होल नंबर ये टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। वैसे यूनियन क्या एक तरह का ऑपरेशन है, क्या है, ऑपरेशन ऑफ अ सेट। क्लियर है, दोनों में अंतर है। सर यूनियन Yes, से sir. यूनिवर्सल सेट ही बनता है हमेशा, मतलब जो भी हमारे दो उनका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या कह रहे हो? सर जो जिन दो सेट का हमने यूनियन करा है हाँ हाँ, उससे दो सेट का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। नहीं नहीं, यूनिवर्सल अलग चीज है, यूनियन अलग चीज है। ठीक है, तो वापिस दोनों में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, मैं वापिस बताता हूँ, देखो ध्यान से। यूनिवर्सल एक टाइप ऑफ सेट है और यूनियन क्या है, दो सेट के बीच में ऑपरेशन है। होता क्या, जैसे यूनिवर्सल सेट हम यू से डिनोट करते हैं, और ये वाला अलग यू है, ये छोटा सा यू ऐसे समझो, दो सेट के बीच वाला यू है ऐसा। ये आपका हो गया यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट। मतलब ये दो सेट के बीच में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर के बीच में। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये दो सेट के बीच में क्या एक ऑपरेशन है। क्लियर है। और ये वाला जो है यू, ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट जो टाइप ऑफ सेट मैंने बताया था। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या एक टाइप ऑफ सेट है, सेट का एक टाइप है। और यूनियन क्या है यहाँ पे, इट इज एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन बिटवीन टू सेट। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट बच्चों, हाँ यस सर। एक मिनट। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वो इश्यू आ गया था नेटवर्क में। अब आपको आवाज आ रही है? हेलो, यस सर यस सर। यस हाँ। सर तो मैं आपको समझा रहा था यूनियन और यूनिवर्सल में अंतर है। यूनिवर्सल एक टाइप ऑफ सेट होता है, यूनियन मतलब दो सेट के बीच में ऑपरेशन होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर देखा जाए तो फिर अगर वो अपन वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आती है। जैसे अगर मानो मेरे पास तीन सेट है ए बी सी, उनका मैं यूनिवर्सल सेट बनूंगा तो क्या बनूंगा, उन तीनों को कंबाइन कर दूंगा तो वो जो सिंगल सेट होगा वो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और यूनियन में भी सेम काम होगा, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या ये समझ में आता है? यूनिवर्सल सेट इज अ टाइप ऑफ सेट एंड यूनियन इज द ऑपरेशन बिटवीन टू सेट। क्लियर है? यस सर। पक्का ना, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सल, आपको मैंने यूनियन सेट बता दिया। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए यूनियन भी आपको बता दिया, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यूनियन मतलब
ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट। अब इसको देखो डायग्रामेटिकली भी चलो इसको यहीं तक पहले रखते हैं, डायग्रामेटिकली भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी यहीं पे देख लो। तो डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम्स हम कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान समझना। देखो ये एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स के अंदर सेट्स बनाते हैं। तो सेट को हम बनाते हैं सर्कल से। एक सेकेंड, बॉक्स, एक बॉक्स बनाते हैं और सेट, इसके अंदर हम सेट्स बनाते हैं, सेट हम बनाते हैं सर्कल से। मान लो एक सेट है ए, दूसरा सेट है आपका बी, इसी में बना देते हैं ये बी, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स आपका रिप्रेजेंट करता है जो सबको कवर कर रहा है, मतलब ए और बी और सबको, बाकी ए और बी के अंदर जो नहीं भी आ रहा है उनको भी अगर कवर कर रहा है तो ये वो बॉक्स है। तो ये बॉक्स जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा दोनों में। ये जो बॉक्स है ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये बॉक्स क्या आपका यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें सब कुछ आ गया। और यहीं पे ये सेट है आपका ए, ये सेट है आपका बी, और ए यूनियन बी बताओ डायग्रामेटिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा। ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों में जो आ रहा है, तो अगर डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये जो रीजन हो जाएगा, क्या ये सही बनाया मैंने? यस है ना। ये जो रीजन मैंने बनाया है ये रीजन कौन सा आ जाएगा, ए और बी, ए यूनियन बी, मतलब जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये जो रीजन मैंने बनाया डायग्रामेटिकली ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए में आ रहा था 1 2 3 4, बी के अंदर आ रहा था 3 5 7 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं और दोनों में, अच्छा दोनों में कॉमन एलिमेंट है क्या कुछ? यस सर है। 1 और 3। 1 and 3 1 and 3, 1 और 3 दोनों में कॉमन है। तो ये 1 और 3 इस डायग्राम में कहाँ पे आएगा? सर बीच में आएगा। बीच में। बीच में। वेरी बीच में गुड। आएगा यहाँ पे सर। 1, यहाँ पे 3, जो ए में भी आ रहा है बी में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे 2 और 5 7 2 और 4, 4 आएगा सर, क्योंकि इधर एक 5 7। हाँ 2 ए का रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ए के अंदर देखो क्या था 1 2 3 4। तो देखो पूरे सर्कल ए में 1 2 3 4 आ गया। ये सर्कल ए है, मतलब ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या 1 2 3 4 आ गया। बच्चा यस कंफ्यूजन हो रहा है? सर। यस कंफ्यूजन हो रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक एक करके ही समझाता हूँ। छोड़ो इसको, छोड़ो भूल जाओ अभी के लिए। ये आपको ये समझ में, यूनियन कैसे निकाला ये समझ में आ गया? यस सर, ये तो यस सर आ गया। यूनियन मतलब 1 2 3 4 और बी मतलब एक सेट ए ये था, सेट बी ये था। यूनियन मतलब इन दोनों को कंबाइन कर लिया। यूनियन मतलब इन दोनों को क्या कर लिया, कंबाइन। ये आपका यूनियन हो गया। अब पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। अब पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है ध्यान से देखना। इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ए और बी दोनों में एलिमेंट्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो बताओ इसका क्या आ जाएगा आंसर? 1 and 1 और 3। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 1 एंड 3। 1 और 3। तो ये आपका यूनियन हो गया, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। क्या दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना आपको? ठीक। थर्ड, अब इसको चलो अगर डायग्रामेटिकली आपको देखना, चलो यहीं पे आप समझाता हूँ। तो देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में एक बार और देख लो ध्यान से। ये मान लो आपका बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैं 2 सेट्स बना रहा हूँ। सेट्स को हम डिनोट करते हैं सर्कल से। एक सेट ये मान लो ये रहा एक सर्कल, ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया आपका ए, ठीक है। और एक और दूसरा सर्कल बना रहा हूँ, ये सेट हो गया आपका बी सेट, ये सेट हो गया आपका बी। तो ये जो पूरा बॉक्स है, बताओ ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, जिसके अंदर सब कुछ आ गया। जैसे यूनिवर्स क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ आ गया, वैसे ही यहाँ पे ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। ये जो हम डायग्राम से बना रहे हैं इसको बोलते हैं हम वेन डायग्राम। डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वेन डायग्राम। अब यहाँ पे जो ए वाला रीजन है, तो ये जो ए वाला रीजन है, ये आपका जो रीजन है ना, जहाँ पे जो सर्कल ए का बना है रेड वाला, तो ये रेड वाला पूरा क्या हो जाएगा, सेट ए का रीजन। इसके अंदर पूरा सेट ए आएगा, इसके अंदर पूरा क्या आएगा, सेट ए। और ये जो ब्लू वाला रीजन है ये कौन सा है, सेट बी। सेट बी आएगा। क्या ये समझ में आता है? ठीक है। अभी ए और बी को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ए और बी को अगर मैं कंबाइन कर दूं, देखो ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। और इन ए और बी को अगर मैं कंबाइन कर दूं आपस में, ठीक है, इन ए और बी को अगर मैं कंबाइन कर दूं पूरा, तो ये क्या हो जाएगा,
A यूनियन सेट, यूनियन ऑफ B. हाँ ए A यूनियन, union B. तो ये आपका हो जाएगा वेरी गुड ए यूनियन बी। तो अब दोनों यूनिवर्सल सेट और यूनियन में आई थिंक आपको अंतर क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला Yes, पोर्शन sir. ए यूनियन बी, ये आपका क्या है, ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन बी। मतलब ए या तो ए में आ जाए, आइदर इन ए, और इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना और इन बी, और इन बी। तो कभी भी क्वेश्चन में और की कंडीशन गिवन हो तो आप क्या अप्लाई करोगे, यूनियन अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे, यूनियन। क्या है, समझ में आ गया अब यूनियन का मतलब? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। चलो फटाफट आप इंटरसेक्शन भी यहीं पे पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, डायग्रामेटिकल अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इंटरसेक्शन को, अगेन मैं बॉक्स बना देता हूं। इंटरसेक्शन तो अब आपको आसानी से दिख जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। इसमें वापिस मैंने सेट ए बना दिया, ये सेट हो गया ए सेट, ठीक है। दूसरा सेट हो गया बी, ये बी सेट, ठीक है। ये आपका सेट है ए, ये सेट है आपका बी, ये बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट। जल्दी से बता दो इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा? बीच वाला पार्ट। बीच सर वाला बीच में जो बीच में जो कॉमन पार्ट है, Middle में। वेरी गुड, जो बीच में जो कॉमन पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो बेसिकली ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में आ रहा है, ए एंड बी। तो यहाँ पे हमेशा कंडीशन जो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होगा वो एंड यूज होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान रखना। तो ए एंड बी दोनों में जो रीजन आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, Yes, sir. इंटरसेक्शन। अब आई थिंक आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। Yes. चलो इसे फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहले हमने पढ़ा यूनियन। यूनियन का मतलब ए और बी जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, ए यूनियन बी। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, इसको काट देना। इसका डिनोट करने का तरीका होता है ए यूनियन बी, ऐसे डिनोट करते हैं। सेकेंड, इसके बाद हमने, चलो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिसे यहाँ पे 3 सेट दे दें। तो ए यूनियन बी और फिर उसका यूनियन लेना सी के साथ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तीनों का यूनियन लेना, मतलब तीनों का आंसर। Sir, 0, ए 1, यूनियन बी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. हाँ, सारे आ जाएंगे ए और बी के अंदर, Yes, sir. ठीक है। अब सी के अंदर तो ये ऑलरेडी है ना? Yes, sir. ए यूनियन बी, वापिस अगर सी के साथ यूनियन लूंगा तो ये खुद वापिस ये खुद ही आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। सर 0 भी तो आएगा। हाँ सॉरी, 0 भी आएगा, सॉरी, ठीक है। बताओ, बोलो बच्चों। सर तो ए यूनियन बी को हम सेट में करेंगे। ए क्या बोल रहे हो? सर ए यूनियन बी फिर यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी को हम सेट में डिनोट करेंगे। हाँ सेट में ही डिनोट करेंगे ना, ये सेट में, सेट के अंदर ही डिनोट करते हैं यूनियन को भी, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो एक क्वेश्चन और कर लो। बताओ ए के अंदर क्या क्या आएगा और बी के अंदर क्या क्या आएगा? ए में 1 2 3 4 और सर 6 x इज अ नेचुरल नंबर फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? सर 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 6, 12. वेरी गुड। एंड द नेचुरल नंबर लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4 में क्या क्या आएगा? सर 1, 2, 3. 1 2 3 वेरी गुड। इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 6 12 6, 12. अच्छा यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया क्या, यूनियन किसके बराबर आ रहा है? एक हाँ, सेट ए. यूनियन यहाँ पे सेट ए के बराबर ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई ऐसा क्यों? सर क्योंकि ए के अंदर जितना एलिमेंट्स है वो बी के अंदर भी है। हाँ बिकॉज, हाँ क्योंकि बी जो है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सबसेट है। तो बी जो है पूरा ए के अंदर है, इसलिए उनका यूनियन वापस ए के बराबर ही आ गया। बी जो है पूरा ए के अंदर है, इसलिए उसका यूनियन वापस ए के बराबर ही आ गया। अगर इसको डायग्रामेटिकली आपको देखना तो देखो ध्यान से, ये आपका मान लो यूनिवर्सल सेट है, इसमें मुझे ए और बी को अगर बनाना है तो मान लो ए के लिए मैंने, सॉरी ए के लिए मान लो मैंने कोई सर्कल बनाया, ये आपका सर्कल बना दिया ए, सेट ए के लिए। तो बी बताओ कहां पे आएगा?
सर उसी उसके के अंदर अंदर आए। हाँ इसके ए अंदर के ही आ अंदर। जाएगा। हाँ ए के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा सेट बी, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है तो बी जो होगा ए के अंदर आ जाएगा। अब इनका अगर यूनियन लेना है, इनका क्या लेना है, अगर यूनियन मुझे, तो यूनियन मतलब क्या होता है, कॉमन रीजन। इनका कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, सॉरी कॉमन नहीं, ए और बी दोनों का कंबाइंड रीजन, तो क्या आ जाएगा, ये ए का रीजन, ये पूरा ए का रीजन और ये बी का रीजन, तो दोनों का कंबाइंड रीजन ए के बराबर ही आ जाएगा, यस सर। है ना। दोनों का कंबाइंड रीजन वापस किसके बराबर ही आ जाएगा, ए के बराबर ही आ जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है आपको, यस सर। क्लियर है। तो अगर मान लो एक दूसरे के अगर सबसेट होंगे तो ए यूनियन भी वापस ए के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, आगे बढ़े। आ रहा है बच्चे समझ में आपको, यस सर। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो ये इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन मतलब वही ऐसे जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, ये मतलब बेसिकली जो दोनों में कॉमन रीजन हो, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो इसमें क्या आएगा। सर 1 4 3 1 3 सर 1 3 4 7 सर 7 हाँ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, सर 1 4 1 3 7 3 4 7 7, बस यही है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन भी। क्या समझ में आ रहा है सबको, यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपको देखो ये दो मेन ऑपरेशन थे, एक तो यूनियन और एक इंटरसेक्शन, और दोनों को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार, ये आपका हो गया यूनियन, ए यूनियन बी, और ये आपका हो गया इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। क्या दोनों में अंतर क्लियर है आपको, यस। अपना ये हो गया और ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ना है अपन को क्या, डिफरेंस ऑफ द टू सेट, मतलब ए माइनस बी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ द टू सेट ए माइनस बी। अब इसको ध्यान से देखो, चलिए बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेना, ओके। अब डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, थर्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ द टू सेट मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाला पोर्शन हटा दो, ए में से बी वाला पोर्शन क्या कर दो, हटा दो। इसको पहले सबसे पहले डायग्रामेट्री के लिए आपको मैं दिखा देता हूं कैसे दिखेगा ये। तो आपका ये बॉक्स बना दिया मैंने, इसके अंदर वापस से मैं दो सेट्स बना रहा हूं, इसके अंदर वापस से मैं दो सेट बना रहा हूं। ये सेट है ए और एक और दूसरा सेट है बी, ठीक है। ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। ए मतलब ये पूरा रेड वाला रीजन, रेड के अंदर जो जो भी रीजन वो आपको ए होता है, रेड के अंदर वाला रीजन आपका क्या होता है, ए। अब ए में से बी वाला पोर्शन अगर हटा देंगे, ए में से अगर बी वाला पोर्शन हटा देंगे तो आपका क्या बनेगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कौन सा रीजन होगा, देखो ध्यान से, ये वाला। दिख गया, देखो ये जो कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल आपका ए होता है, उसमें से ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो ये जो ग्रीन वाला रीजन बताया, ये मैंने आपको कौन सा बता दिया, ए माइनस बी। मतलब ए में से बी वाला पोर्शन हटा दो, ए में से बी वाला पोर्शन क्या कर दो, हटा दो। बी वाला कंबाइंड पोर्शन कौन सा था, ये वाला, तो ये हट गया तो ये बच गया। तो ये जो मैंने रीजन बनाया है ये आपका कौन सा रीजन है, ए माइनस बी। क्या ये समझ में आया आपको, यस सर। ये जो रीजन है आपका Yes, ये क्या है, sir. ए माइनस बी। ये आपका रीजन कौन सा है, ए माइनस बी। क्लियर है, ए पूरे ए में से ए माइनस बी हटा दो। अच्छा इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बना सकते हो, ए माइनस बी को डिनोट करने का एक और तरीका क्या है, ए में से क्या माइनस कर दो, ए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी। ए में से क्या माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी। या फिर ए में से, हाँ, दोनों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या है, समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। डाउट हो तो प्लीज पूछना, है ना। ये मान लो सेट ए सेट बी मान लो बना दिया एक और, ठीक है। अब मुझे बताओ ए माइनस बी क्या होगा, 3 8 3 9 10 3 8 3 8 3 8 ए में से इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये। तो ए में से, ए के अंदर से इंटरसेक्शन माइनस करना था, ए में से इंटरसेक्शन पोर्शन माइनस, तो क्या बचेगा, 3 आंसर है। 3 3,8
ये बचेगा ना, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 3,8। क्या क्लियर हो रहा है? Yes. पक्का समझ में आ रहा है? बोलो, Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? सर बी का पोर्शन है वो बी लेंगे कि नहीं? लेंगे ना। ए में से ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है? माइनस। ए में से इंटरसेक्शन बी क्या करना था? माइनस। अब देखो ध्यान से, एक और देख लो, ये वाला रीजन क्या होगा? ये वाला रीजन कौन सा? B minus. हाँ, B minus. वेरी गुड। ये मैंने क्या बना दिया? बी में से ए वाला माइनस कर दिया। ये मैंने क्या बना दिया? बी में से ए वाला रीजन हटा दिया। तो इस रीजन को मैं क्या बोल दूंगा? बी माइनस ए। इस रीजन को मैं क्या बोल दूंगा? बी माइनस ए। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. बी में से ए वाला पोर्शन हटा देंगे तो ये रीजन क्या हो जाएगा? बी माइनस ए वाला। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ द टू से। डिफरेंस मतलब हटा देना। ए में से बी हटा देना तो ए माइनस बी, बी में से ए हटा देना तो बी माइनस ए। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? अगर ए माइनस बी पूछेंगे तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, और बी माइनस ए पूछे तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला। इसको वापस मैं एक बार बता देता हूँ। ए माइनस बी अगर निकालना है तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला? सर ए माइनस ए इंटरसेक्शन B बी। minus A intersection B. वेरी गुड। और बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी माइनस B ए minus A इंटरसेक्शन बी। intersection. बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, एक चीज और डिराइव करते हैं यहाँ से, ध्यान से समझना। ये बॉक्स है, ये बॉक्स क्या डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड, यूनिवर्सल सेट। Universal set. एक सेट बनाया, मान लो सेट ए, ये सेट है आपका ए। इसी के साथ एक और सेट बना देता हूं, दूसरे कलर से बना देता हूं बी। ये सेट है बी। आ रहा है समझ में? ये है Yes, ए, ये sir. है बी। यहां तक समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, अब मैं इसमें एक एक करके रीजन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मैं बना देता हूं ए माइनस बी। क्या बनाऊं? ए माइनस बी बना दूं? Yes. तो देखो इसमें ए माइनस बी में ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो रीजन होगा आपका, क्या ये सही ड्रॉ किया है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, b माइनस ए अगर ड्रॉ करना हो तो अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो क्या ये मैंने b माइनस ए ड्रॉ किया है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ये जो बीच में रीजन है ये कौन सा होता था? Sir, Intersection B. ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये रेड वाले को, ग्रीन वाले को, ब्राउन वाले को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? Union. A union B. वेरी गुड, यूनियन। तो देखो मैं अगर यूनियन के लिए फॉर्मूला लिखूं ए यूनियन बी को, ध्यान से देखना क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखना, ए यूनियन बी। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, इस 1 2 और 3 इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे यूनियन मिल जाएगा। Yes. मिल जाएगा क्या? और ये है क्या तीनों रीजन? पहला क्या था, एक सेकंड, पहला वाला क्या था? ए माइनस बी था। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ए माइनस बी को प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, इन तीनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा है? यूनियन मिल रहा है क्या? बताओ। Yes, sir. देखो रेड वाला, ये जो रेड वाला रीजन है आपका ए माइनस बी था। रेड वाला रीजन आपका ए माइनस बी था, ये वाला रीजन आपका ए इंटरसेक्शन बी था, और ये ग्रीन वाला रीजन था आपका बी माइनस ए। इन तीनों को ऐड करने पे क्या मिल गया? ए यूनियन बी। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें अपन आगे तो देखो ये वैल्यू पुट अप कर दो, ए माइनस बी मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी को ये लिख दूंगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए को हम क्या लिख देंगे? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, समझ में आ रहा है? Yes, बताओ। sir. अब देखो ये माइनस Yes, में ये sir. प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? फाइनली ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए यूनियन बी का। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए यूनियन बी का। तो ये भी समझने का एक तरीका है। ए यूनियन बी को एक और समझने का तरीका क्या है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए को ऐड करो, बी को ऐड करो, उसमें से इंटरसेक्शन क्या कर दो? माइनस। और इसको लॉजिकली एक और तरीका है समझने का, जैसे ए यूनियन बी, ए को ऐड करोगे, बी को ऐड करोगे तो इंटरसेक्शन 2 बार ऐड हो गया, इसलिए एक बार क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एक बार क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो ना ज्यादा? इतना ध्यान रखो, सिर्फ ये ए माइनस बी होता है। रिपीट कर देते उसको। क्या हुआ?
तो उसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। हाँ मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होता है? यस सर। ठीक है। अभी Yes, फिलहाल yes. ए माइनस बी निकालने का तरीका क्या होगा? ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। बी माइनस ए निकालने का तरीका क्या होगा? बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। उसमें मैं वापस आता हूँ, उस चीज पे मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट रुको। तब तक आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला ट्राई करो। A minus B is equal to 1 and Sir, 2 हो गया। and B minus A is 7. हो गया? Yes, sir. सर हो गया। चलो बताओ। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन निकालना तो आसान होगा, इंटरसेक्शन पता कर लो ताकि चीजें आ जाए। इंटरसेक्शन बताओ क्या है? सर 3 4 5 6। 3 4 तीन 5 चार 6, पाँच वेरी छः। गुड। अब ए माइनस बी बताओ, ए में से इंटरसेक्शन क्या कर देंगे? माइनस 1 क्या 2 आएगा? 6 1,2। 1,2. 1 2 6 1 कोमा अच्छा हाँ 1 2 2। बी माइनस ए क्या होगा? सर 7 और 8। 8. 7 हो रही है। आई थिंक आप क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. यस अच्छा, सर। अगर मैं यही पे पूछता बताओ यूनियन क्या होता तो? सर 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन मतलब दोनों का कंबाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या ये सही लिखा है? यस सर। मतलब बेसिकली इन तीनों को Yes, एडिशन ही तो, sir. इन तीनों को ऐड करूंगा तो यही तो आएगा, यस सर। आएगा ना? Yes. ठीक है, यहाँ तक Yes, समझ sir. में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब Yes, वापस sir. उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 चीजें पढ़ा दी है। क्या क्या? स्टार्टिंग मैंने आपको जो बताया था, यूनियन ऑफ द 2 सेट पढ़ा दिया। 2 सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, ये मतलब और वाली कंडीशन। इंटरसेक्शन मतलब एंड वाली कंडीशन। और डिफरेंस ए माइनस बी, तो डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। ए में से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दोगे? माइनस। ए में से इंटरसेक्शन बी क्या कर दोगे? माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ये देखा यूनियन। वेन डायग्राम में ये यूनियन को ऐसे डिनोट करेंगे, इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करेंगे, और ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी, आपका हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, इसके बाद जो मेरे को आपको पढ़ाना है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब एक सिंगल सेट के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिकली समझो। जैसे मान लो ये कोई वेन डायग्राम बना दिया मैंने, एक सेकेंड छोटा बना रखा हूं। ये बॉक्स एक यूनिवर्सल सेट बनाया, आसान है ये भी, जल्दी समझ लेते हैं इसको फटाफट। इसके अंदर मान लो मैंने कोई सेट बनाया ए, ये सेट है ए। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर क्या रीजन डिनोट करता है? सर्कल के अंदर कौन आता है? ए सेट। सर्कल के अंदर कौन आएगा? ए। क्लियर है? यस सर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? सर्कल को छोड़ के बचा हुआ बाहर वाला रीजन। जो बाहर वाला रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। हाँ, जो ए को छोड़ के, ए के अलावा जो बचा हुआ रीजन है वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसको छोड़ के ए के अलावा जो बचा हुआ बाहर वाला रीजन है वो हो जाएगा इसका क्या? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए को छोड़ के बचा हुआ जो बाहर वाला रीजन हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो ये जो रीजन मैंने बनाया ये क्या है? इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश। इसको हम डिनोट करेंगे ए डैश से, या फिर कभी कभी ए स्मॉल सी से भी डिनोट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बचा हुआ रीजन, मतलब पूरे यूनिवर्सल में से ए वाला पोर्शन हटा दोगे तो जो बचा हुआ रीजन है वो हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। सर इसमें जैसे हाँ बोलो। हमने पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया तो बचा हमें ए डैश मिल गया। बट हाँ। सर हमें जैसे यूनिवर्सल सेट है उसमें बेसिक मीनिंग तो यही है ना कि उसमें सारे के सारे ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे आने चाहिए। और हाँ, सर हाँ, ए के सेट ए के कई सारे यूनिवर्सल सेट नहीं सकते, जैसे कि
अब अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर इस तरह से ले जाए तो ज्यादा ज्यादा यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। सर कौन सा सेट लेंगे यूनिवर्सल हम? नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब वो तो एग्जांपल था कि नेचुरल उसको होल नंबर, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं ना, मान लो कोई यूनिवर्सल सेट मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 अप टिल 10, एक यूनिवर्सल सेट है। इसी में मान लो मैंने सेट ए को डिफाइन कर दिया, लेट सेट ए इक्वल टू 5 6 7 8 9 और 10, ये सेट ए डिफाइन कर दिया। तो मैंने पूछा बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ए डैश क्या होगा? सर 1 2 3 4। हाँ, क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, मतलब यूनिवर्सल में ए वाला पोर्शन हटा देंगे तो बचा हुआ रीजन क्या हो जाएगा, ए डैश। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। क्लियर है? यस यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलो, तो आपका ये यूनियन वाला में मैंने पढ़ा दिया आपको, ये भी हो गया। अब देखो ध्यान से, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। एक मिनट, स्लाइड्स आगे पीछे हो गया। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जेई में कभी कभी आ जाता है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है, तो ध्यान से देखना। ये जो डिफरेंस पढ़ा है ना, उसी का एक और सब पार्ट होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। बेसिकली क्या, आपने a माइनस बी निकाला, b माइनस ए निकाला, तो a माइनस बी और b माइनस ए को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो वो जो चीज आती है वो होती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए का कंबाइंड पोर्शन क्या आ जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। डायग्रामेटिकली वो आसानी से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ये आपका सेट है, एक सेकेंड, इसमें मैं दो सेट्स बना रहा हूं। ये सेट है ए और दूसरा सेट है ये बी। ठीक है, एक सेट ए बना दिया, दूसरा सेट बी बना दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, ए डेल्टा बी, इसे हम डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी। ये बेसिकली क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का कंबाइंड रीजन। ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या होता है, कंबाइंड रीजन होता है। देखो ये वाला, ये आपका हो गया ए माइनस बी, ये आपका क्या हो गया ए माइनस बी, और इसी में ये वाला जो रीजन है ये आपका कौन सा हो गया, बी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी और इस बी माइनस ए का जो कंबाइन कर देंगे, तो ये जो ब्राउन वाला मैंने जितना भी रीजन बनाया, ये जो ब्राउन में जितना भी रीजन बनाया, ये आपका क्या है, ए डेल्टा बी। इस ब्राउन वाले रीजन को आप क्या बोलते हो, ए डेल्टा बी। ये जो ब्राउन वाला रीजन आपका ये क्या है, ए डेल्टा बी। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, कैसे निकालेंगे, क्या कर दें? ए यूनियन Sir, बी A माइनस union B में से minus कर देंगे, A intersection B को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन क्या कर दो, माइनस। पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन क्या कर दोगे, माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डेल्टा बी। क्या आ जाएगा, ए डेल्टा बी। क्लियर है? क्लियर है? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ये जो मैंने ब्राउन ब्राउन रीजन बनाया ना, ये जो ब्राउन वाला रीजन, ये जो ए माइनस बी वाला और बी माइनस ए वाला, इन दोनों को कंबाइन करने पे जो रीजन आता है इसको बोलते हैं ए डेल्टा बी। क्या बोलते हैं इसको, ए डेल्टा बी। तो इसको मतलब बेसिकली ये पूरे यूनियन में से ये जो बीच वाला पोर्शन हटा दो, पूरे यूनियन में से ये बीच वाला पोर्शन हटा देंगे, जो ब्राउन वाला रीजन है इसे होता है डेल्टा। इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जो ए माइनस बी है और बी माइनस ए, इन दोनों का क्या हो गया, ये यूनियन होगा। इन दोनों का क्या हो गया, यूनियन। ए माइनस बी और बी माइनस ए का ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ए माइनस बी और बी माइनस ए का ये यूनियन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, पूरे यूनियन में से जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो हटा दो, तो आपके पास ए डेल्टा बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए डेल्टा बी। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, चलो Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं एक आधा। वो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना, ए और बी, हाँ ये रहा। चलो यहीं पे मुझे बता दो, जैसे मान लो ये सेट है ए, ये सेट है बी, तो इसमें ए डेल्टा बी क्या होगा? सर 1 2 और 8। तो मैंने क्या लिखा, सर 1 2 7 8 1 to 7 है। यूनियन में से इंटरसेक्शन क्या कर दो, माइनस। यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दो, तो यूनियन कौन सा है, ये रहा। और इसमें से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कौन सा है,
3 4 5 3 4 5 तो यूनियन में से अगर इंटरसेक्शन हटा दें Yes, sir. क्या बचेगा? 1 One 2 to 7 1 to 7 8. हाँ 1 2 भी आ जाएगा, सही है। 1 2 7 सर 8 भी होगा। हाँ 7 8 1 2 7 8 क्लियर है। तो डेल्टा निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दो, यूनियन में से इंटरसेक्शन क्या कर दो? हटा दो। क्या आप कर लोगे? yes Yes, sir. वेरी गुड बच्चे, ठीक है। अब है ना एक चीज और आती है, मैं यहीं पे आगे समझा रहा हूँ आपको। डिसजॉइंट सेट, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ है। टाइप ऑफ सेट में एक और टाइप ऑफ सेट होता है डिसजॉइंट सेट, इसको यहीं पे हम कवर कर लेते हैं, डायग्राम से समझना उसको आसान होता है। तो एक और टाइप ऑफ सेट जो होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है इसे इंग्लिश में, और आपके हिसाब से डिसजॉइंट सेट क्या होगा? दो सेट को डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे? अलग-अलग करना। जिसमें जो भी कॉमन joining ना नहीं हो। हाँ अलग अलग हो, बस बेसिकली उनमें कोई भी कॉमन रीजन ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। मतलब कॉमन इंटर कुछ भी नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट मतलब दूर दूर, डिसजॉइंट जॉइंट मतलब क्या? जॉइंट हो जाए, और डिसजॉइंट मतलब दूर दूर। तो दूर दूर बनाना अगर है तो देखो यहाँ पे ये सेट ए बना दिया, ये सेट ए बना दिया, और दूसरा सेट बी इससे थोड़ा सा दूर बना दिया, ठीक है, ये बी। तो ये ए और बी ये दोनों दूर दूर बना दिए, तो इनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या बोल देंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या समझ में आ गया? yes Yes, sir. सर मतलब बिल्कुल डिफरेंट सेट। हाँ बिल्कुल डिफरेंट, मतलब डिफरेंट मतलब इनमें इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन नहीं। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका no इंटरसेक्शन क्या होगा? एक भी नहीं होगा। पाई, नल सर सेट 5 होगा। हाँ null set हाँ हो जाएगा, नल सेट यस yes पक्का। हेलो, आ रहा है समझ में? yes यस sir सर। Sir, हाँ बोलो। तो इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। हाँ डिफरेंस हाँ ए माइनस, हाँ चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो दो दो सेट अगर डिसजॉइंट सेट है, तो ए माइनस बी किसके बराबर आएगा? एक है सर। ए के बराबर आ सर, जाएगा ना। ए में से बी वाला हटा दो, बी वाला कुछ है ही नहीं, तो ए के बराबर ही आ जाएगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन 5 है, और बी माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा? सर बी के। बी के। वेरी गुड। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये पूछता हूँ कि ए यूनियन बी का रीजन बताओ, तो यूनियन रीजन इसमें बताओ कैसे डिनोट करूंगा? a minus जो ए में भी आए और बी में भी आए, बस B। तो कौन सा आ जाएगा? ए बताओ, ए और बी का दोनों कंबाइन, क्या ये ए यूनियन बी हो जाएगा? यस ये जो मैंने रीजन ड्रॉ किया ये कौन सा रीजन हो जाएगा? ए यूनियन बी, है ना? ठीक है, आई थिंक अब क्लियर है। क्लियर है? yes बोलो। यस ए यूनियन कैसे डिनोट करेंगे? ए यूनियन बी, ये वाला रीजन हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, तो ये कंबाइंड रीजन क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। चलो ठीक है, ओके। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है। वापस फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? हाँ क्या आपको यूनियन समझ में आ गया? यस सर। क्या इंटरसेक्शन समझ में आ गया? यस सर। डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट ऑफ अ सेट, सॉरी, यस सर। यस सर। डिसजॉइंट सेट यस सर। sir Yes, sir. एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। यस सर। डिसजॉइंट सेट मतलब जिसमें आपस में कोई इंटरसेक्शन ना हो। दो सेट को डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे? जब जिसमें आपस में कोई इंटरसेक्शन, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या हो? 5। उनका इंटरसेक्शन क्या हो? 5। पक्का समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब फटाफट इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या क्या रिलेशन होता है, और सब क्लियर कर लेते हैं जल्दी से, है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। इसी के आगे भी बढ़ा देता हूँ प्रॉपर्टीज। देखो ध्यान से समझना, एक एक करके पता था। ये ट्रू होगा फॉल्स होगा आपको ये बताना है मुझे। दो सेट है ए और बी, दो सेट है ए और बी, तो मुझे ये बताओ ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या ये दोनों सेम होंगे? यस सर। यस सर।
Yes, sir. True Yes, sir. Equal. यूनियन इनइक्वल, क्या ये सेम आएगा अलग अलग आएगा? इक्वल सर। सब सेम आए। सेम ही आएगा ना। सेम आएगा। ए का बी के साथ यूनियन निकालो, बी का ए के साथ निकालो, बात तो सेम ही है। अच्छा मुझे ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, क्या ये सेम आएगा क्या अलग अलग आएगा? यस इक्वल। Same. सेम ये भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? कि मैं एक्सप्लेन करूं वापस? सेम आएंगे सर। इक्वल। हेलो, यस सर। जिसको नहीं आया प्लीज पूछ लो, मुझे समझ नहीं आया। डाउट पूछ रहे हो क्या? समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ? आगे सर। आ गया? हेलो, यस सर। यस सर आगे समझ। अच्छा इसको मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं जिसमें Yes, ए उल्टा ट्रू होता है? कौन सा रूल बोलते हैं इसको? कॉम्यूटेटिव लॉ। वेरी गुड, Commutative property. कम्यूटेटिव रूल। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर इंटरसेक्शन एंड यूनियन। मतलब ए माइनस ए यूनियन बी और बी यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ट्रू होता है। क्या ये डिफरेंस में भी होल्ड करेगी? नो सर। क्या ये दोनों ट्रू होंगे? नहीं, यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, ध्यान रखना। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस, ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर है? यस यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और इसमें अच्छी प्रॉपर्टी और देखते हैं आगे क्या होता है। एक हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी और होती है कौन सी वाली? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। हाँ, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या था? ए प्लस बी मतलब नहीं इसमें plus नहीं, C. नॉर्मल मैथमेटिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था? सर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस c प्लस b। हाँ, मतलब बेसिकली ये ब्रैकेट्स को चेंज करने पे कुछ फर्क पड़ता है। जैसे अगर एडिशन पे मैं लगाऊं, एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, ये वाला आंसर, और a प्लस b ब्रैकेट प्लस c, पे या चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों सेम होते हैं। यस सर सेम। हाँ, तो एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। वैसे ही अब यहाँ पे मुझे चेक करना है यूनियन और इंटरसेक्शन पे क्या एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अगर मैं ये निकालूं ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, या फिर ए यूनियन बी ब्रैकेट लगा के यूनियन सी, क्या ये दोनों सेम होंगे? Yes, sir. Yes, Same. sir. यस सर। क्या ये दोनों सेम होंगे? यस, इट इज सेम। Yes. क्या इंटरसेक्शन पे भी सेम होगा? बताओ। Yes, sir. इंटरसेक्शन पे भी सेम हो। अच्छा, मैं चाहता हूं आप घर पे जाके इसको वेन डायग्राम से प्रूव करना। आपका होमवर्क क्या रहेगा? मैं होमवर्क यहीं लिख देता हूं छोटा सा। प्रूव बोथ दिस बाय वेन डायग्राम। मतलब आपको क्या करना है? एलएचएस का वेन डायग्राम ड्रॉ करना, आरएचएस का वेन डायग्राम ड्रॉ करना, फिर देखना क्या दोनों डायग्राम सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, एलएचएस का वेन डायग्राम और आरएचएस का वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखना सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। क्लियर है? Okay, sir. यस सर। ये हो गया एसोसिएटिव। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले उसको मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? जैसे मान लो मेरे पास कोई है 2 और दूसरा नंबर है 3 और 5। तो यहाँ पे मान लो एडिशन लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो ये अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो क्या होगा बताओ? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर 2 into 3 plus 2 into 5। 2 into 3, वेरी गुड, प्लस 2 into 5. 5, बहुत बढ़िया। 2 into 3 प्लस 2 into 5, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑपरेशन यूज किए, तो यहाँ पे भी दो अलग अलग ऑपरेशन है। तो ए एक सेट ले लिया, ए एक सेट ले लिया, बी एक सेट ले लिया, सी। तो मान लो यहाँ पे अपन ने कुछ भी लगा दो, यूनियन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया इंटरसेक्शन, यहाँ पे लगा दिया इंटरसेक्शन। एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन। अब इसमें जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करूंगा, इसमें जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आएगा? A in union B. बताओ क्या आएगा? हाँ, ए यूनियन बी के साथ, पहले ए का बी के साथ होगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा A था, intersect C. तो ए यूनियन बी, पहले ए और बी का यूनियन हो जाएगा, A ए intersect और C. सी का, और दोनों में Intersection बीच में A चला क्या union आएगा? B. इंटरसेक्शन। सर हाँ, सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल ले, उसके हाँ, बाद कर जो सकते हो, इंटरसेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है,
ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तो एलएचएस आरएचएस क्या है, बराबर। तो एलएचएस को निकालने का अपना एक तरीका है, आरएचएस को निकालने का अपना एक तरीका है, लेकिन ये इसके बराबर होता है। जैसे यहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे भी आप ये सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो आप इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इससे आंसर निकालो, या फिर आप 3 और 5 को पहले ऐड कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यही बोल रहे हो ना। 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 16। और यहाँ से भी आंसर कैसे निकालोगे, 6 + 10 16। आया समझ में? Yes. यहाँ पे पहले Yes, sir. यहाँ पे पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 16 आएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो भी आंसर 16 आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। तो ये तो प्रॉपर्टी है, मतलब LHS = RHS। बाकी सॉल्व करने के तरीके अपना हो सकते हैं। क्लियर? बोलो बच्चों। Yes, sir. इसी में अगर मान लो मैं अप्लाई करते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो बताओ क्या आता? A intersection B A intersection B union union C, A A intersection C. intersection C. बहुत बढ़िया, आई थिंक अब दोनों क्लियर हो गए आपको। तो अपन ने तो दोनों तीनों प्रॉपर्टी पढ़ ली। कम्यूटेटिव जो यूनियन इंटरसेक्शन दोनों पे एप्लीकेबल है, एसोसिएटिव अगेन एप्लीकेबल है यूनियन इंटरसेक्शन पे, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। क्या समझ में आ गई आपको? Yes sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes sir. अब थोड़ी और अच्छी प्रॉपर्टी देखते हैं। मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कोई सेट है ए का यूनियन अगर वापस में ए के साथ ले लूं तो क्या मिलेगा? Sir, A मिलेगा। क्या मिलेगा? वापस ए मिल जाएगा। A. अच्छा, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ले ले तो यही आएगा सर। ए आएगा। अच्छा, ए का यूनियन नल सेट के साथ ले ले तो यही आएगा। A आएगा सर। अच्छा, अगर ए का यूनियन नल सेट के इंटरसेक्शन ले ले तो तभी सर यही आएगा। A. जो इंटरसेक्शन कॉमन कुछ आएगा क्या? Sir, ए के अंदर 5. मान लो 2 3 4 5, नल सेट के अंदर आएगा कुछ भी नहीं, दोनों में कॉमन कुछ है क्या? कॉमन हमेशा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जैसे मान लो ए के अंदर है 1 2 3, बी आपका मान लो नल सेट, नल तो बताओ इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? कुछ भी नहीं था। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 5। आ रहा है समझ में? आ रहा है? Yes sir. ठीक है, चलो अब मान लो इसी को मैं यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इक्वेट करूं, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं। ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आएगा? यूनियन Universal set. यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा ना। बॉक्स और सर्कल दोनों को कंबाइन करूंगा तो वापस बॉक्स ही आ जाएगा। Yes sir. पक्का ना? Yes sir. नहीं आ रहा समझ में? फिर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या है? A आएगा सर। बॉक्स और सर्कल का इंटरसेक्शन, तो बॉक्स और सर्कल में कॉमन रीजन क्या आएगा? ए ही तो आएगा। यही आएगा। Yes sir. ए आएगा। पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। Yes sir. अच्छा, मुझे ये बताओ, ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या आएगा? यूनिवर्सल। हाँ, Universal ए set. ये है, ए मतलब सर्कल वाला, Universal है। कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला रीजन, दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन मतलब पूरा बॉक्स आ जाएगा। तो ए का एक Universal set. यूनिवर्सल सेट, Universal set. इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? सर A है सर। A इंटरसेक्शन नल I. फाइव। आप देखो, ये हाँ, ये बॉक्स, ये सर्कल है ए, ये सर्कल आपका क्या हो गया? ए, और ये बाहर वाला रीजन आपका हो गया एच। इनमें मतलब कुछ इंटरसेक्शन है क्या? No, sir. ये ए डैश में, ए इनमें कोई इंटरसेक्शन है क्या? नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 होगा ना। ए और ए डैश में तो कोई इंटरसेक्शन होगा ही ना। नहीं आ रहा समझ में? हेलो, आ रहे सर, आ रहे। Yes, sir. अरे क्या हुआ? ऊपर से तो नहीं उड़ गया? बहुत सारा तो नहीं पढ़ा दिया ना? अच्छा, मेरी आवाज लैग कर रही है क्या? आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है समझ Yes, में sir. आवाज जाए। Yes, sir. आ गया। Yes, sir. आ गया। आवाज क्लियर है। क्लियर है? ओके। तो देखो, ये हमने सारी चीजें कवर कर ली है, सारे ऑपरेशंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए, है ना।
अब आपका काम क्या रहेगा, एनसीईआरटी की जो बची हुई चीजें वो आप कवर करना। अब इसमें थोड़ी चीजें और बची है, थोड़े बहुत रूल और बचे हैं, वो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करनी घर पे, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा नया वाला, ठीक है। अच्छा, एक और रूल चलो पढ़ ही लो आप लोग, Okay. बाकी मैं क्लास में तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन आपको पढ़ा देता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या, चलो लास्ट रूल है, इसको समझ लो ध्यान से। जैसे मान लो कोई ए सेट है, सेट ए और दूसरा सेट है बी, इसका होल डैश ए यूनियन बी का होल डैश। अब ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा ये समझना ध्यान से। तो देखो रूल क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, ये जो डैश है इसके अंदर बांट दो, तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ए डैश, एक हो जाएगा बी डैश, और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन में, यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। इसी में सेकंड रूल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पूछा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पूछा, A dash union B dash हाँ ए डैश इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में union. बी डैश। क्लियर। तो ए यूनियन बी का होल डैश पूछा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट पूछा तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पूछा तो ए डैश यूनियन बी डैश। क्या क्लियर हो रहा है, बताओ। सर एग्जांपल की मदद से समझा हाँ दीजिए। मैं समझा, इसको डायग्रामेटिकली भी अपन प्रूफ करें। अब डायग्रामेटिकली प्रूफ कर दे, है ना। डायग्रामेटिकली अगर आपने प्रूफ कर लिया तो आपके 2-3 कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी का होल डैश शुड बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये अपन को प्रूफ करना है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग सब लोग अपनी अपनी कॉपी में फटाफट डायग्राम बनाओ, एलएचएस पार्ट का अलग डायग्राम बनाओ, आरएचएस पार्ट का अलग डायग्राम बनाओ। सबसे पहले एलएचएस पार्ट का डायग्राम बनाओ, कि अगर ए यूनियन बी का होल डैश निकालना तो ये ए बना दिया, ये बी बना दिया। तो ए यूनियन बी का होल डैश डायग्राम में शो करो कौन सा रीजन होगा, और फिर इस सेकंड पार्ट भी अलग से ड्रॉ करना। दोनों को डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करो बच्चों। सर डन। डन, ओके। अच्छा मुझे बताओ ये वाला फर्स्ट वाला रीजन क्या आएगा इसका, ए यूनियन बी का होल डैश। कंप्लीट आउटर पार्ट। हाँ, यूनियन को छोड़ के सब कुछ, डैश का मतलब क्या, सबको छोड़ के, तो यूनियन मतलब ये, तो यूनियन को छोड़ के सब कुछ, तो यूनियन को छोड़ के सब कुछ कौन कौन सा हो जाएगा, देखो ये बाहर वाला फंक्शन, पक्का। ये सही बनाया मैंने, Yes, sir. Yes. ये जो मैंने डायग्राम से डिनोट किया, ये क्या, ए यूनियन बी का होल्ड, मतलब यूनियन को छोड़ के सब कुछ, ये ब्लैक वाला रीजन क्या आपका यूनियन, इसको छोड़ के सब कुछ क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल्ड। अब चलो अब इसको बना दो, ध्यान से देखना। अब ये बहुत थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट क्या, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश और बी डैश का क्या बोला, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं ए डैश बना रहा हूँ, तुम बताओ ए डैश कैसे बनाएंगे, ब्राउन कलर से ए डैश बना, सर बी को छोड़ के नहीं एक ए डैश, ए डैश, सर एक ए को छोड़ के बाकी सारा ए एरिया को छोड़ के इसमें ए को छोड़ के बाकी सारा, तो ध्यान से ए भी देखना। इंटरसेक्शन इंक्लूड कर लेंगे। हाँ, ए को छोड़ के सब कुछ, तो जब ए को छोड़ के बनाना तो मैं बाकी चीजें नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ए को छोड़ के सब कुछ बना दूंगा। तो देखो ए को छोड़ के सब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये अपने पास यहाँ पे टूल अच्छा था, आपको दिखने में बहुत अच्छे से दिखेगा, और ये बनाने में मेरे को बहुत मजा आ रहा है, डायग्राम ड्रॉ करना, बहुत टाइम बाद ड्रॉइंग हो रही है। ठीक है, क्या ये सही बनाया ब्राउन रीजन, Yes, sir. क्या ये ए डैश है, बोलो। Yes. Yes, sir. area सही है। सही है। अब इसी में बना देता, इसमें कौन सा कलर यूज करें जो दिख जाए अलग, थोड़ा सा ग्रीन बना लूं क्या, हाँ रेड। रेड तो नहीं दिखेगा, ग्रीन से बना देता हूँ, ग्रीन से बी डैश बना दूं, बी डैश बताओ क्या होगा, सर बी बी को को छोड़ छोड़ के के कंप्लीट बाकी सारे। आउटर बॉक्स। बी डैश मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी वाले सर्कल को छोड़ के सब कुछ बनाना है, तो बी वाले सर्कल को छोड़ के मैं सब कुछ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो बी वाले सर्कल को छोड़ के ठीक है, दिख गया।
हेलो, Yes. Yes. अब इनका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इनका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन, तो ब्राउन और ग्रीन में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? Black. A union B. A union B dash. ये दिख रहा है, यही दिख रहा है, ये बाहर वाले ब्राउन, जो ऐसा जो ब्राउन में और ग्रीन में भी, तो ये जो लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है यही तो कॉमन है। ये तो ग्रीन वाला है, ये ब्राउन वाला, दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा? ये लाइट ग्रीन वाला ही है। सर ग्रीन वाला, ये रेड वाला जो आप करते हो। हाँ, जो सिर्फ लाइट कलर जो दिख रहा है आपको, यही वाला तो कॉमन है। सही है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब देखो क्या ये दोनों सेम आ गए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसको वापस एक बार देखो, एक बार इसको देखो, ऐसे समझते हैं। यस सर। ये आपका था ए डैश, ये आपका था ए डैश, ये आपका हो गया बी डैश। देखो देखो, ये डैश, ये बी डैश, ये डैश, ये बी डैश, दोनों में कॉमन दिख गया आप? दोनों में कॉमन दिख गया आपको? और दोनों क्या आ रहे? सेम आ गए? बोलो। Yes, sir. ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ का, ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। तो जैसे कि आपने A यूनियन B डैश करा है, तो इसमें हम जो पूरे यूनिवर्सल सेट में A यूनियन B के अलावा बचा सारा पोर्शन ले रहे हैं, इंक्लूड हाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब सर जैसे जो इनका सुपर सेट होगा A और B का, वो इनका यूनिवर्सल सेट है, तो अगर हम उसमें करेंगे तो हमारा ये 5 हर बार 5 नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में इंक्लूड है तो। नहीं ना, 5 कैसे आएगा? ए और बी इतना सा पोर्शन है, ए और बी के अलावा भी तो दूसरी चीजें हैं। देखो ऐसा समझो इसको। सर क्वेश्चन में गिवन होगा यूनिवर्सल सेट फिर हाँ, कि हमेशा गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। देखो ले लो एक क्वेश्चन, चलो एक यूनिवर्सल, सुनो ध्यान से, एक यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4, हमेशा क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। इसमें सेट ए मैंने डिफाइन किया, सपोज 1 2 3 4, सेट बी को मैंने डिफाइन किया 2 4 6 8। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes. अब ए यूनियन बी का वोल्टेज बताओ क्या होगा? बोलो। Sir, 5 7 9 10. हाँ, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए यूनियन बी निकालोगे। Yes, sir. 1 2 3 4 6 ए यूनियन बी बताओ जल्दी क्या होगा? 1 2 3 4 6 8 1 2 3 3 4 4 6 6 8। अब इसका होल डैश बताओ क्या हो जाएगा? 5 7 9 10. 5 7 9 10, मतलब इसको छोड़ के सब कुछ क्लियर हो गया? Yes, sir. बट सर इस क्वेश्चन Yes, में sir, ना होगा। हो यूनिवर्सल सेट, तो हमें कौन सा यूनिवर्सल सेट लेना है? क्या कह रहे हो? और सर बाय चांस किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो यूनिवर्सल हाँ, सेट, देंगे तो देंगे हमें कौन देंगे सा लेना है? देंगे देंगे, हमेशा देंगे, ऐसा होगा ही नहीं क्वेश्चन में। ओके सर। ठीक है, चलो इसको प्रूफ भी करना है। ए डैश बताओ क्या होगा? ए डैश बताओ क्या होगा? 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10. 5 6 7 8 9 10। बताओ बी डैश क्या होगा? 1 3 5 7 9 10. 1 3 5 7 9 7 9 10। चलो अब इसको प्रूव कर देता हूं। इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा? 7 5 7 9 5 7 9 10 क्या आ जाएगा? 5 5 7 7 9 10 5 7. तो क्या देखो ये सेम आ गया। Yes, sir. देखो सेम आ गया। Yes, sir. यस सर। हमने जो अभी प्रूव किया था वही तो ये है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि घर पे जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से एक बार ट्राई कर लेना। जितना भी मैंने पढ़ाया आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर सकते हो, तो चैप्टर 1 आपका लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे अच्छे डिटेल क्वेश्चन करेंगे जेई के। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप उसके पहले आप अपने एनसीईआरटी लेवल घर पे कवर करके आना। कर लोगे? Yes. ओके सर। पक्का? Yes, sir. हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। आज का लेक्चर समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ऊपर से तो नहीं किया? नहीं सर, बहुत अच्छी समझ में आ No, रही sir. बहुत अच्छे से आ मुझे आ गया। गया. बहुत बढ़िया, चलो ओके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। ठीक है, ओके। है।